अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सपा के कार्यक्रम पर बीजेपी का चौतरफा हमला। पूर्व राज्य मंत्री को पुलिस ने किया नजरबंद। सपा नेता बोले हमें डराने वाले खुद निपट जाएंगे। सपा नेताओं को घरों में कर लिया गया नजरबंद। पीलीभीत में हेमराज वर्मा को किया हाउस अरेस्ट। हेमराज वर्मा बोले बाबा जी लगाओ अपनी ताकत, हम नहीं डरेंगे। एक वक्त था जब बीजेपी के नेता सरकारों पर अपनी आवाज दबाने का आरोप लगाते थे, लेकिन अब ठीक वैसा ही सलूक बीजेपी शासित राज्यों में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ हो रहा है। अपनी करतूत को विपक्ष के सिर फोड़ने वाली बीजेपी सरकार अब विपक्ष को ही खत्म करने के मूड में दिखाई दे रही है। तानाशाही पर उतारू बीजेपी ने आज कुछ ऐसा ही किया जिससे सरकार की दबंगई की पोल खुल गई। प्रदेश व्यापी सपा के अहिंसात्मक प्रदर्शन को सरकार की गलत नीतियों ने हिंसात्मक सा बना दिया और तमाम नेताओं की गिरफ्तारी कर सरकार ने अपनी हिटलर शाही का परिचय दे दिया। इसी कड़ी में पीलीभीत में सपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा को भी नजरबंद किया गया। जिस तरह से किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं, किसानों के विरोध में लाए हुए काले कानूनों को ये वापस नहीं ले रहे हैं, तो जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते हैं समाजवादी लोग संघर्ष करते रहेंगे और इनके ये अरेस्ट करने से या मुकदमे लिखने से या जेल भेजने से हम समाजवादी के लोग डरने वाले नहीं हैं। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर, उनके निर्देशन पर निरंतर संघर्ष करते रहेंगे और किसानों की लड़ाई को मजबूती प्रदान करते रहेंगे। गजब की बात तो यह है कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात करने वाली बीजेपी उन्हें बर्बाद करने पर तुली है, ऐसा सपा नेताओं का कहना है। और सपा नेताओं का कहना है कि जब किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की तो डरी सहमी बीजेपी ने किसानों को आतंकवादी बता दिया और किसानों के लिए जब विपक्ष मैदान में आया तो सरकार ने उसे ही दबाने का प्लान बना डाला। सपा नेताओं की माने तो सरकारी टट्टुओं के सहारे सरकार अपनी गंदी मानसिकता का परिचय दे रही है, जिसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सपा मजबूर की आवाज को बुलंद करती रहेगी। बीजेपी अपनी मनमानी में कभी सफल नहीं होगी। इस तरह से भाजपा सरकार हमारे कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने से रोका गया उन सबको। और आज मुझे भी यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पर हाउस अरेस्ट किया गया। तो ये कहीं ना कहीं इस भाजपा सरकार की जो हताशा है, जो निराशा है, वो साफ दिखती है। कहीं ना कहीं ये सरकार जो धरना दे रहे हैं हमारे दिल्ली में वो किसान, उनसे और पूरे प्रदेश के हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं से और किसानों से कहीं ना कहीं ये सरकार डरी हुई और सहमी हुई है। पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार अब हताश है, निराश है। उसे पता है कि वापसी करना अब मुश्किल है, तो मनमानी करके सरकार अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मार रही है। अन्य सपा नेताओं ने कहा कि बाबा जी की जितनी ताकत हो लगा ले, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं और हम किसानों के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। बाबा जी के कमंडल को प्रदेश की आवाम 2022 में फोड़ कर रहेगी और बाबा जी का ललाट भी लाल दिखाई देगा। सपा नेताओं ने कहा कि अभी भी वक्त है, बाबा जी को सुधर जाना चाहिए। अगर नहीं सुधरे तो फिर बाबा जी को सपा की सरकार बनने पर सबक सिखाया जाएगा। पीलीभीत से मीडिया हलचल के लिए आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट।